हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है और किस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। देखिए, तो सबसे पहली बात तो यही है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में डाल्टन ने बताया था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरा चीज, ये लॉ कहता क्या है, तो लिखा है when two element combine together to form two or more compound, then mass ratio of one element which present with same mass of other element is always in simple whole number ratio। अब बात आती है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, तो उन कंपाउंड में अगर हम उन सारे कंपाउंड में अगर हम किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें, तो उस एलिमेंट के फिक्स मास के रिस्पेक्ट में जो दूसरे एलिमेंट का मास सारे कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, उस दूसरे एलिमेंट का मास उन सारे कंपाउंड में सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा। बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा, आप पैनिक मत होइएगा, इसके ढेर सारे मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको। एग्जाम्पल पहला, हमने क्या कहा, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर, दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहा हूं, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कौन कौन से कंपाउंड बनाएंगे। एक वाटर बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर सबसे पहली बात तो वाटर का फॉर्मेशन करता है H2O। दूसरा चीज, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके केवल इन्हीं दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक वाटर हो गया, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। अब वाटर में आप देखो यहां पे, तो वाटर में मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है। आप देखो, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, 2 × 16। ठीक ऐसे ही H2O2 की बात करें, तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस मास में प्रेजेंट है। आप देखो, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 32, 2:32। इसका मतलब क्या हो गया, 2:16 का मतलब ये हो गया कि जब वाटर में आपके हाइड्रोजन का मास 2 है, तब ऑक्सीजन का मास 16 होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वाटर में जब ऑक्सीजन का मास 16 है, तब हाइड्रोजन का मास 2 है। ठीक वही चीज इसके लिए है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो वाटर में और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक का मास
यहां और यहां सेम कर देते हैं। चाहे आप दोनों जगह हाइड्रोजन का मास सेम कर दो या फिर ऑक्सीजन का मास सेम कर दो। तो यहां आप तो देख ही रहे हो कि यहां पे और यहां पे हाइड्रोजन का मास सेम है, 2 है। जरूरी नहीं है कि आप यहां और यहां 2 ही कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो। आप दोनों जगह हाइड्रोजन का मास 4 कर सकते हो, दोनों जगह 8 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस यहां पे और यहां पे हाइड्रोजन का मास सेम होना चाहिए। तो आइए करते हैं। ठीक वही चीज यही एनालिसिस हम ऑक्सीजन को लेके भी कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग एक बार हाइड्रोजन के मास को फिक्स करके देखेंगे और एक बार ऑक्सीजन के मास को फिक्स करके देखेंगे। पैनिक मत होइए, बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा। ये जो मैं मिटा रहा हूं इसको लिख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। तो देखिए, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की मास को फिक्स करता हूं। हाइड्रोजन फिक्स करता हूं मैं। तो आप देखो, यहां पे और यहां पे हाइड्रोजन तो 2 है ही है। आप चाहो तो 1 कर दो, आप चाहो तो 4 कर दो, कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितना है, 2:16। और मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो इसमें कितना है, 2:32। अब आप ये देखो कि हाइड्रोजन के इस फिक्स मास के रिस्पेक्ट में इन दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास क्या है। तो आप देखो, हाइड्रोजन के फिक्स मास यानी कि 2 के रिस्पेक्ट में यहां पर ऑक्सीजन का मास 16 है और यहां पर हाइड्रोजन के फिक्स मास यानी कि 2 के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का मास 32 है। तो यहां पर और यहां पर जो ऑक्सीजन का मास है उनका रेशियो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो हो रहा है तो आपके ये दोनों कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 कितना आ रहा है, 16:32। इसको 1:2 भी लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जब आपने वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का मास आपने फिक्स कर दिया, तब हाइड्रोजन के उस फिक्स मास के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का जो मास वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के उस मास का रेशियो 1:2 आ रहा है, यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। यानी कि आप देख रहे हो कि ये दोनों कंपाउंड आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एनालिसिस हमने हाइड्रोजन को फिक्स करके किया, ठीक ऐसे ही आप ऑक्सीजन को फिक्स करके, ऑक्सीजन के मास को फिक्स करके आप एनालिसिस कर सकते हो। ऑक्सीजन से भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑक्सीजन को इस बार मैं फिक्स कर रहा हूं। तो देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितना है, 2:16 है। और मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना है, 2:32 है। इस बार हम क्या करने वाले हैं कि इसमें और इसमें दोनों जगह ऑक्सीजन का मास यहां और यहां सेम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सेम करते हैं। तो देखिए, यहां 16 है, यहां 32 है। आप बस सेम करना है आपको, चाहे यहां 1 कर दो, चाहे दोनों जगह 8 कर दो, चाहे दोनों जगह 16, चाहे दोनों जगह 32, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे 16 है तो यहां भी 16 बना दे रहा हूं। यहां पे 16 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा।
यानी कि इस पूरे रेशियो को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो आप लिख दो 1:16 इसको कह सकते हो। तो अब देख रहे हो आप कि वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया है, यानी कि 16 हो गया है। अब हमें यह देखना है कि ऑक्सीजन के इस फिक्स मास यानी कि 16 के रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन का मास वाटर में और हाइड्रोजन परऑक्साइड में है, क्या हाइड्रोजन के इस मास का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है? अगर ऐसा है तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए देखते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड, आप देखो कितना आ रहा है। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो 2:1, और ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, यानी कि ये पूरा रेशियो क्या हो रहा है? सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। यानी कि आपके जो ये दोनों कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को चेक करते हो। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पर हमने हाइड्रोजन को फिक्स करके भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करवाया है, और यहां पर ऑक्सीजन को फिक्स करके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करवाया है। आप इसमें या इसमें दोनों में से कोई एक लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को कंसीडर करो, इन दोनों में से कोई भी एक लिख दो, करेक्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, रेशियो वाली चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैं बता दे रहा हूं हल्का सा रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कोई रेशियो है, लिख दिया जाए कोई 3:4, ये कोई रेशियो है 3:4। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पूरे रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यानी कि 6:8। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरे रेशियो में ही होगा। ठीक है, रेशियो में जो जो टर्म इन्वॉल्व हैं उन सारे टर्म में आपको रेशियो करना पड़ेगा। ठीक ऐसे डिवीजन के लिए बात करें, अगर आपका 3:4 है और मान लीजिए आपको डिवाइड करना है इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए इंटू 3:4, तो ये 4/3 का मल्टीप्लिकेशन यहां भी होगा और यहां भी होगा, दोनों जगह आपको करना पड़ेगा। क्या लिख दोगे? 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेशियो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? देखो 4 रेशियो 12/3। ठीक है, इस तरह से रेशियो वाला टर्म यूज होता है। डिवीजन करना हो, डिवीजन भी दिखा दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास 5:6 गिवन है, आपको इस पूरी को डिवाइड करना है 5 से, तो 1/5 पूरी को डिवाइड करना है, मैं डिवाइड दिखाऊंगा मैं आपको। 5:6 डिवाइडेड बाई 5,
इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से आप यहां भी डिवाइड करोगे और यहां भी डिवाइड करोगे, यानी कि 5